अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, मज़े में होंगे, अपना मज़ेदार किस्म का विंटर्स एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पे मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया था, यहाँ पे एक लॉन्ग वीकेंड चल रहा था क्योंकि यूएई का नेशनल डे था, सो छुट्टियाँ थी तो काफ़ी बिजी थे। मैं अभी किचन में आई थी नमाज़ वगैरह पढ़ के, और मैं आटा वगैरह गूंद के गई थी और साथ में खाना बन रहा था, चीज़ें सब तेज़ से चल रही थी। साथ में मैंने सोचा कि घर पे ही हैं बच्चे और लॉन्ग वीकेंड है, हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो मैं बना रही थी। एक तो सालन मैंने रखा हुआ था, आज मैंने चिकन कोरमा बनाया था, ऑलमोस्ट वो डन था, आटा मैं गूंद के फ्रिज में रख चुकी थी। और फिर साथ में मैंने सोचा कि फ़्रूट काफ़ी ज़्यादा फ्रिज में पड़ा हुआ है। वैसे तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में मैं उन्हें लंच वगैरह में दे देती हूँ, लेकिन जब वो घर होते हैं तो फिर फ्रिज में पड़ा पड़ा कोई यूज़ नहीं करता। तो मैंने कहा मैं फ्रूट चाट बना देती हूँ, उसमें हस्बैंड भी खा लेंगे, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, और फिर मुझे खुद भी ज़रा अच्छी लगती है। ऐसे मिक्स फ्रूट हुआ होता है और फिर वो खाने में मज़ा आता है। आपका चीज़ें जो होती हैं वो वेस्ट नहीं होती, सारी चीज़ें अच्छे से यूज़ हो जाती हैं। वैसे तो नॉर्मली जब मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ तो मैं कोई कॉम्बिनेशंस बना के फ्रूट के उस फ्रूट चाट में डालती हूँ, लेकिन आज मेरा जो मेन मकसद था ना वो था कि फ़्रूट ख़त्म करूँ, क्योंकि 3-4 दिन की छुट्टियाँ थी और फ्रूट पहले से ला के रखा हुआ था, वरना मैं बच्चों के लंच के हिसाब से ही फ्रूट और चीज़ें वगैरह लेके आती हूँ। तो अभी घर में थे तो मैंने कहा ये तो चीज़ें ऐसी ख़राब हो जाएंगी, तो मैंने जो भी फ्रिज में जितना भी फ्रूट था ना वो सारा ही इसमें डाल दिया। वरना ये है कि बंदा कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अच्छी आपस में लगती हैं। खैर फ्रूट तो सारे ही एक दूसरे के साथ अच्छे ही लगते हैं, खाने में मज़ा भी आता है। तो मैंने जितने भी घर में अवेलेबल फ्रूट थे सारे ही डाल दिए थे। आप मेरे बाउल में देख रहे होंगे येलो येलो कलर की क्या चीज़ है, मैंगो लगता है, लेकिन ये वाकई मैंगो है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर सीज़न का ही फ्रूट मिल जाता है। टेस्ट में उतना गुड तो नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या शौक होता है, सर्दियों में भी मैंगो कभी कभी वो ले आते हैं, तो ये कटा ही हुआ था, स्लाइसेस मिल जाते हैं यहाँ पे, फ्रोज़न नहीं होता, यानी फ्रेश फ्रूट होता है। तो खैर वो ले आए थे, और वो जो भी फ्रूट्स मेरे पास थे सब मैंने काट लिए। ये जो है ये एक बड़े मज़े का फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट इसे कहते हैं, और दिखने में ऐसे लगता है शायद बड़ा मुश्किल होगा इसको काटना या इसको ऊपर से कवर उतारना, बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में भी बड़ा इसका डिफरेंट सा टेस्ट होता है। छोटे छोटे सीड्स होते हैं और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे नहीं पता ये कहाँ कहाँ पे मिलता होगा या नहीं, लेकिन यहाँ बाहर के कंट्रीज़ में तो ईज़िली अवेलेबल है ये। वैसे तो जब आप किसी ऐसे बाहर के कंट्री में रहते हो जहाँ पे आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्रूट अवेलेबल हो, तो आप ट्राई वगैरह करते हो, और बहुत सी चीज़ें हमारे टेस्ट बर्ड के अकॉर्डिंग नहीं भी होते, लेकिन कुछ कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो हम पसंद करते हैं, उन्हीं में से ये एक ड्रैगन फ्रूट भी है। आप भी कभी अगर आपको अवेलेबल हो तो आप ज़रूर इसको अपने फ्रूट चाट में या किसी भी सैलड्स वगैरह में ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा ना कोई स्वीट होता है ना ही कोई ये बिटर होता है, सॉर होता है। बिटर तो खैर नहीं होते, फ्रूट्स होते भी हैं वैसे। खैर मैं फ्रूट चाट ऑलमोस्ट डन था, और मेरा साथ में सालन भी बन चुका था, तो मैंने कहा उसमें धनिया और हरी मिर्च वगैरह डाल दूं ताकि वो बिल्कुल तैयार हो जाए। तो फिर अगर कोई खाना कभी भी मांगे तो खाने वाली साइड से एक बार बंदा रिलैक्स हो जाए तो फिर चीज़ें ज़रा इजी हो जाती हैं। मेरी बड़े मज़ेदार किस्म की जो चिकन मैंने आज जो कोरमा बनाया था तो बेहतरीन किस्म का तैयार हो चुका था। बस मैंने उसमें धनिया वगैरह और हरी मिर्च डाल के उसको बंद कर दिया, और ताकि जब जिसको भी खाना होगा तो आराम से रोटी वगैरह बनाओ और खाना वगैरह खा लो। वैसे तो मैंने आज अपने फ्रूट चाट में कोई फ्रूट नहीं छोड़ा, जो भी मेरे पास थे मैंने सभी डाल दिए, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ग्रेप्स, और इवन मैंगो का सीज़न नहीं है, मैंने तो वो भी डाल दिया। खैर फ्रूट तो आप फ्रूट चाट में कोई भी डालो, कोई भी इसमें मसला नहीं होता, लेकिन जो दो चीज़ें मुझे पसंद है फ्रूट चाट में, वो एक ये है कि मैं उसमें जो खजूर होती है ना, एक या दो वो बारीक बारीक काट के डालती हूँ, और साथ में कोई भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो तो वो उसमें आप डाल दें, तो जो फ्रूट चाट का जो टेस्ट है ना वही डिफरेंट हो जाता है। मैं किसी किस्म का कोई उसमें आर्टिफिशियल जूस या फ्लेवर जो होता है चाट का मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डालती। मुझे फ्रूट का अपना टेस्ट ही पसंद होता है, इसलिए मैं कुछ नहीं डालती। आपकी मर्ज़ी, आपको जो पसंद हो, प्रेफर हो, आप वो डाल सकते हैं उसके अंदर। अब मैं एक और चीज़ बनाने लगी थी, मैंने सोचा कि साथ में मैं बना लेती हूँ सैलेड, क्योंकि मैं आजकल सोच रही हूँ कि थोड़ी बहुत डाइट स्टार्ट करूँ, तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको ज़रा खा के थोड़ा यह है कि पेट फुल हो जाता है, तो बंदा रोटी थोड़ी सी कम खाता है। मेरे जैसे बंदे के लिए डाइट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ लेकिन करना ही नहीं होता।
तो बस अभी मैं सैलड बना रही थी अपने लिए भी और घर हस्बैंड वगैरह के लिए खाने के साथ भी। और मैंने ज़्यादा इसीलिए बनाया था ताकि मैं ज़्यादा सैलड खा सकूं और रोटी कम खाऊं। तो लेट्स सी आजकल मेरा ये प्लान चल तो रहा है, तो देखते हैं कहाँ तक मुझे भी इसका कोई फ़ायदा होता है। अगर कोई फ़ायदा हुआ तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल तक तो बस मेरी ये वर्किंग ही चल रही है इसके ऊपर कि मैं ये कर लूँ। सैलड का भी बस यही था, बस जो भी मेरे पास सब्जियां वगैरह थी मैंने कहा वो भी ज़रा ख़त्म की जाएं। और ये मैं चिकपीस लेके आई थी, तो मैं काफ़ी बार सैलड में यूज़ करती हूँ। ये एक और कुछ मुझे नज़र आया था, तो बस पता नहीं मैंने क्यों ले लिया। कुछ बीन्स ही थे खाने में। फ़र्स्ट टाइम में मैंने खोले थे, कोई ख़ास टेस्ट अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने डाल लिया कि अब लेकर आई हूँ, उन्हें ख़त्म तो करना है। खैर वो मैंने थोड़ा सा उनको वॉश वगैरह, क्योंकि इनके अंदर पानी होता है तो वो थोड़ा ड्रेन करना पड़ता है, उसको मैंने रखा था उसमें स्ट्रेनर में, ताकि उसमें से वो पानी वगैरह निकल आए, ड्राई हो जाए तो फिर मैं इसको डालूँ। मैं कोई भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह इसमें आप लोगों को या कुछ भी इसलिए नहीं बता रही क्योंकि एक तो आप वैसे भी देख ही रहे हैं वीडियो में, और दूसरा सैलड्स वगैरह इतने कोई मुश्किल नहीं होते। हर कोई अपनी मर्ज़ी से और अपनी चॉइस और जो भी उसके पास अवेलेबल हो उसके मुताबिक कुछ भी बना लें, कोई मसला नहीं है। कि ना कोई ड्रेसिंग मैंने ख़ास डाली थी। खैर जो सालन मैंने बनाया था उसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी पहले अपने किसी व्लॉग में बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने उसको भी शेयर नहीं किया। बस आजकल छुट्टियां चल रही हैं और बस वैसे भी अब विंटर वेकेशन भी ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली हैं। बहुत से स्कूलों में या पाकिस्तान में तो शायद हो गई हैं या होने वाली हैं, यहाँ पर भी बस स्टार्ट होने वाली हैं एक दो दिन के अंदर अंदर। और बस यही है कि बच्चे फिर घर होंगे और फिर हम शायद घर से बाहर होंगे। खैर फादर्स वगैरह तो चले जाते हैं काम पे और बस मदर्स होती हैं। खैर अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है, बच्चे घर होते हैं। लेकिन ये है कि बच्चों को, मैं अपने लास्ट व्लॉग में भी यही बात कह रही थी, यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो फिर उनको मैनेज करना मुश्किल होता है। खैर सैलड मेरा बिल्कुल तैयार हो गया था। एंड में मैंने चीज़ उसमें डाल दी थी, फeta चीज़। तो बस सैलड डन था। शाम में हम लोग बच्चों को लेकर एक विंटर पार्क था, विंटर मार्केट थी, वहाँ गए थे। वहाँ पे बड़ा बस मौसम अच्छा है तो लोगों ने काफ़ी आउटडोर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट की हुई हैं। बहुत से बारबेक्यूज़ या वैसे ही लोग यहाँ पे एक कल्चर भी है कि लोग चाय या कहवा वगैरह लेके ना, स्पेशली अरब्स, तो वो काफ़ी काफ़ी घंटों बैठ जाते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं बीच के पास या किसी भी सफारी में या इस तरह। तो यहाँ पे भी हम इसीलिए आए थे क्योंकि आउटडोर काफ़ी एक्टिविटीज़ थी, खाने पीने के भी स्टॉल्स थे और डिफरेंट और भी स्टॉल्स थे। ख़रीदारी करनी है तो ख़रीदें चीज़ें, नहीं तो मोस्टली लोग ख़रीद तो कम ही रहे थे, लेकिन खाने पीने वाले स्टॉल्स जो थे उनसे तो ज़रूर ले ही रहे थे। हमने भी लिए यहाँ पे जो अरबिक फूड्स वगैरह होते हैं उनके स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं। बहरहाल ओवरऑल जगह बहुत प्यारी थी, मौसम बहुत खूबसूरत था और काफ़ी रौनक इसलिए थी क्योंकि वीकेंड है और बच्चों वाले पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आए हुए थे साइकिलिंग के लिए, और यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ बच्चों की एक्टिविटीज़ थी वो कराने के लिए। घर के हमारे ये एरिया बिल्कुल पास ही है, 10 से 15 मिनट की ड्राइव है। और ये है कि अच्छा मौसम बहुत अच्छा है, रौनक होती है, थोड़ा सा मूड आपका चेंज हो जाता है। और पीछे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं और वहाँ पे आप कुछ खाने पीने की चीज़ें लो या कोई छोटी मोटी कोई शॉपिंग वगैरह, तो सामने बिल्कुल इसका समुंदर है। और ये है कि आप उधर खड़े होकर व्यू करो, बेंच वगैरह लगाए हुए हैं, बैठो और देखो। बस ओवरऑल ये है कि अपने आप को रिलैक्स करने की एक बेहतरीन जगह है। काफ़ी रौनक थी, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे हमारी तरह। यहाँ पे फैमिली वगैरह उस तरह तो होती नहीं है कि आप एक के घर से, अपने घर से निकले हो तो चलो यहाँ पे जी इनके घर चले जाओ या उनके घर चले जाओ। तो हमारे जैसे जितने भी लोग होते हैं जो अपने मुल्कों से यहाँ पे आए होते हैं, मोस्टली सब एक ही तरह की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तो हमें यही होता है या मॉल चले जाओ, गर्मियों में तो ज़्यादातर मॉल्स वगैरह होते हैं और सर्दियों में यह है कि आउटडोर काफ़ी जगह होती हैं, तो वहाँ पर चले जाओ, बच्चे खेल लेंगे और आप थोड़ी देर बैठ जाओगे। और या उस दौरान भी अपने फ्रेंड्स या फैमिली वगैरह के साथ फ़ोन वगैरह पे बात कर लोगे या फिर आप वैसे ही इंजॉय कर लोगे, थोड़ी बहुत गपशप लगा लोगे। अगर लोगों के फ्रेंड्स वगैरह हों तो वो फिर फैमिलीज़ मिल के आती हैं और इन्जॉय करती हैं। तो हमारा तो ऐसा सिस्टम इतना नहीं है कि फैमिलीज़ वगैरह हों और हम लोग गैदरिंग एक बड़ी लंबी लंबी बड़ी बड़ी गैदरिंग्स करें। तो खैर हम अपनी फैमिली होते हैं। यहाँ पे बच्चों की डिफरेंट चीज़ें थी, इस तरह कार्स वगैरह, और वैसे बच्चे अपने भी स्केट्स और साइकिलिंग वगैरह कर रहे थे। हमने भी बच्चों को ये एक राइड थी गाड़ी की कुछ देर, कुछ मिनट्स की, तो वो हम लोगों ने दिलवा दी। बेटा मेरा रोना शुरू हो गया जब वो ख़त्म हो गई, ये मुझे तो भाई इस पे दोबारा बैठना है।
तो बस फिर यही है, इसी तरह के इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं और अपने आप को हम बहलाते रहते हैं, एंजॉय करते हैं मौसम को, क्योंकि अभी पता होता है कि यही कुछ महीने हैं, उसके बाद तो ऐसी शदीद गर्मी आनी है कि मुंह विंडो से बाहर भी करने का दिल नहीं करता। बच्चों की विंटर वेकेशंस भी स्टार्ट होने वाली हैं, मुझे उसकी भी कुछ ना कुछ प्रिपरेशंस करनी है, क्योंकि बच्चे भी घर होंगे और उस दौरान फिर ये है कि आप घर में बच्चों के साथ इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हो तो फिर बिल्कुल बाकी चीज़ें जो होती हैं वो निगलेक्ट हो जाती हैं। तो पहले से ही बहुत सी चीज़ें मुझे करके रखनी होंगी। जैसे मैंने व्लॉग के स्टार्ट में भी बताया था, यहाँ पे यूएई नेशनल डे की छुट्टी थी, तो इस वजह से डिफरेंट जगहों पे कहीं पर भी चले जाओ तो वहाँ पे कोई ना कोई छोटी मोटी वो सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। हालांकि हम जिस जगह पे आए थे कोई इतनी रेनोन किस्म की जगह नहीं थी, फिर भी यहाँ पर उन्होंने कुछ ना कुछ अपना रखा हुआ था, अपना वो कल्चरल जो डांस है उनका वो कर रहे थे। तो हम भी कुछ देर वहाँ खड़े हुए, काफ़ी ज़रा डिफरेंट सा होता है। बच्चे यहाँ पे अपनी जो यूएई की स्टडीज़ होती हैं उनमें ये पढ़ते हैं, उनके डांस और उनके कल्चर से रिलेटेड, तो कुछ ना कुछ उन्हें ऐसी चीज़ नज़र आती है जो उन्होंने स्कूल में पढ़ा होता है यूएई के कल्चर से रिलेटेड, तो वो बड़े खुश होते हैं और हमसे ज़्यादा तो वो एक्साइटेड होते हैं और अच्छे से खड़े होकर प्रॉपर देखते हैं कि अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है। हाँ, हमें टीचर ने बताया था, शायद हमारे लिए वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव या इतना ज़्यादा उस तरह ना हो, लेकिन बच्चों को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। खैर हमारे अलावा भी बहुत से ही लोग थे जो खड़े हुए थे, देख रहे थे, वीडियोस वगैरह बना रहे थे। यूएई में किसी भी जगह चले जाओ वहाँ पे इतनी ज़्यादा उन्होंने लाइट्स वगैरह लगाई होती हैं, हर चीज़ को इतना ज़्यादा लाइटिंग से सजाया होता है कि वो चीज़ वैसे ही चमकना शुरू हो जाती है। हालांकि आज यूएई का नेशनल डे था, ये इतनी ज़्यादा लाइटिंग उन्होंने इसके लिए इस वजह से नहीं की हुई थी, नॉर्मली भी यहाँ पर कहीं पे भी जाओ उसको ऐसे ही किया होता है। यहाँ पर ये बोट्स वगैरह जो हैं इतनी बड़ी सी जो आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली एक होटल है और ये इस तरह के काफ़ी ज़्यादा स्मॉल काइंड ऑफ होटल्स होते हैं जिनमें बुफ़े और इस तरह खाना वगैरह होता है, थोड़ा बहुत और डांस और इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। एक बार हम भी गए थे और बच्चे ये देखते हुए ज़िक्र भी कर रहे थे कि हमें तो बिल्कुल नहीं याद आप कब गए थे। खैर इंशाल्लाह इसका भी कभी ना कभी ज़रूर प्लान करेंगे। अब खैर अभी हमने लुकमाती और टी वगैरह ली थी यहाँ पर जो स्टॉल हैं वहाँ से ही। लुकमाती बहुत से लोगों को पता ही होगा, यहाँ पर अरेबिक एक स्वीट है जो बड़ी इजी है बनाना, एक दो बार मैंने भी घर में भी बनाई है। खैर मैं कभी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी इसकी रेसिपी, बहुत ईजी होती है और खाने में भी बड़े मज़े की होती है, हेल्दी भी होती है क्योंकि इस पर जो सिरप होता है वो डेट्स से बना होता है। अच्छा खैर मेरा व्लॉग तो ख़त्म हो गया है। मुझे एक बात आप लोगों से करनी थी जो मैं मोस्टली अपने व्लॉग के स्टार्ट में हमेशा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं हमेशा भूल जाती हूँ। खैर मैंने सोचा अभी एंड में कर लेती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, इसीलिए दोबारा भी देखते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि आप लोगों की ये सब्सक्रिप्शन जो होती है ये एक क्रिएटर को, जैसे मैं ये व्लॉग्स अगर क्रिएट करती हूँ, मुझे एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन महसूस होता है, मुझे खुशी होती है कि अच्छा यार मुझे इतने सब्सक्राइब्स हुए हैं या नहीं। तो आप प्लीज़ ये इसमें कंजूसी ना किया करें। खैर आज का व्लॉग ख़त्म हो गया, अब हम घर की तरफ जा रहे थे। आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म का व्लॉग आप लोगों के साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी, जो यकीनन आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा और अच्छा भी होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं वो बना रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द आप लोगों के साथ मुलाकात होती है एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।